राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है शुक्राचार्य के साथ, जो कि शाल्व को पाताल के गर्भ में बेचने की बात करते हैं। लेकिन राधा रानी शुक्राचार्य को अलर्ट करती है और कहती है कि नहीं, इस बार आप अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य यहाँ पर शाल्व को आश्वासित करते हुए कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पाताल के गर्भ में छुपाने में कामयाब अवश्य हो जाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और उत्तर नहीं है यहाँ से बचने का। तभी शुक्राचार्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक अलग सा घेरा बनाते हैं कृष्ण के बिछाए हुए जाल में, और वहाँ पर शाल्व से कहते हैं कि ये रहा पाताल का द्वार, तुम अब इसमें प्रवेश करो और तुम्हें कृष्ण तो क्या कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। एक बार तुम इसमें अंदर घुसे तो। शाल बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो उस शुक्राचार्य के बनाए घेरे में कदम रखता है और पाताल नगरी में पहुंच जाता है। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो, शुक्राचार्य ने कम से कम मेरे प्राण तो बचा लिए, अब कृष्ण यहाँ नहीं आएगा। उधर शुक्राचार्य भी अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि शुक्राचार्य के जाते ही जैसे ही शाल प्रसन्न होने की कोशिश कर रहा होगा, खुश होकर के नेत्र खोलेगा, वो देखेगा कि सामने कृष्ण खड़े हैं। और जैसे ही वो अपनी नज़र चारों तरफ घुमाएगा, वो देखेगा कि वो जहाँ था वो वहीं का वहीं खड़ा है, यानी कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण राधा रानी के सामने। ये देख कर के वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और कहता है, ये छल है, कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है शाल, छल अस्त्र का प्रयोग सिर्फ शुक्राचार्य और तुम ही कर सकते हो? राधा ने भी छल अस्त्र का प्रयोग किया है। तभी राधा कृष्ण के पास आती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, हमें शाल्व को एक अंतिम मौका देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, राधा, अगर अंतिम मौका देकर के भी शाल्व को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो? राधा कहती है, उसके बाद फिर जो तुम चाहते हो वही होगा। यहाँ महादेव से गौरी पूछती हुई नजर आएंगी कि महादेव, राधा ने ऐसा क्यों किया, शाल्व को आखिरी मौका भला क्यों दिया है? यहाँ पर महादेव कहते हैं, क्योंकि वो प्रेम की देवी राधा है। अंतिम समय तक वो सिर्फ प्रेम बांटने का और प्रेम जागृत करने का ही प्रयास करती हैं। यहाँ पर शाल्व डर कर के भागने लगता है और कृष्ण उसे रोकते हैं और कहते हैं कि शाल्व, भागना बंद करो, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अपने पापों का प्रायश्चित करो। शाल्व कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि कृष्ण मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये सब छल है। सब लोग उसे भागता देखते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। फिर श्री कृष्ण उसके आगे अदृश्य हो जाते हैं और सामने प्रकट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने सारे पापों को प्रेम में परिवर्तित करते हो तो तुम्हारा किया हुआ सब कुछ माफ हो जाएगा और तुम्हें एक नया जीवन मिल सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण शाल को फ्लैशबैक में वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो उसने अब तक की होती है, जैसे देखकर शाल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतने पाप किए हैं, कृष्ण मुझे पाप करने के बाद जीवित छोड़ दे, मैं मान ही नहीं सकता, ये तुम्हारा छल है। कृष्ण यहाँ समझाने के प्रयास करते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। फिर राधा कहती है कि कृष्ण, बहुत हुआ, तुमने इसे अंतिम मौका दिया लेकिन ये इसके योग्य ही नहीं, अब तुम वो करो जो तुम्हें करना है। तभी श्री कृष्ण सुदर्शन का आवाहन करते हैं और आवाहन करने के बाद शाल्व की जान ले लेते हैं और उसका अंत कर देते हैं, जिसके पश्चात राधा रानी भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि फाइनली प्रद्युम्न और पूरी द्वारका का दोषी, उसको इंसाफ मिला और उसके प्राण गए, तभी उसका अंत हो पाया। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि माँ पार्वती भी कहेंगी कि राधा और श्री कृष्ण यहाँ पर इतने अद्भुत हैं कि वो अंतिम समय में भी पाप नहीं बल्कि पुण्य करने का अवसर देते हैं। इन दोनों की लीला तो बहुत ही महान है, राधा कृष्ण जैसा पूरे संसार में कोई हो ही नहीं सकता। महादेव कहते हैं कि हाँ निश्चित, क्योंकि यहाँ पर महादेव और श्री कृष्ण हमेशा से ही प्रेम की बात करते आए हैं और श्री कृष्ण तो हैं ही प्रेम के पुजारी और राधा स्वयं प्रेम की देवी हैं, इसीलिए वह सब में प्रेम जागृत करने का प्रयास अंतिम क्षण तक करती हैं। यहाँ कैलाश में श्री कृष्ण के बारे में बात हो ही रही होंगी, तभी श्री कृष्ण आएंगे और माँ पार्वती ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, कहेंगे माताश्री आप यहाँ? कृष्ण कहेंगे, आप इतनी प्रशंसा कर रही थी जिसके पश्चात मुझे आना ही पड़ा। माँ पार्वती कहेंगी, लेकिन ये देखिए आपके महादेव तो ध्यान में लीन है, ये उठ ही नहीं रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो महादेव को ध्यान में जाना पड़ा? तभी देवी पार्वती श्री महादेव का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, दरअसल इन्हें ये भ्रम हुआ कि राधा कहीं इनसे कोई वर न मांग ले, इसीलिए तुरंत ध्यान मग्न हो गए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे राधा को ना करें। इसलिए श्री कृष्ण महादेव का थोड़ा सा लेग पुलिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि महादेव
ध्यान में बैठे हैं, ये भी एक अत्यंत गंभीर और मुश्किल कार्य है। लेकिन महादेव जिस तरीके से सब संतुलित करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे श्री कृष्ण और महादेव के बीच में अंतरात्मा से कुछ थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके बाद दिखाया जाएगा कि द्वारका में राधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और श्री कृष्ण खरगोश के साथ खेल रहे होते हैं और उन्हें कुछ याद आता है और वो खरगोश को नीचे छोड़कर चले जाते हैं। तभी राधा रानी देखती हैं कि खरगोश अकेला बैठा है, वो उस पर खूब सारा प्यार लुटाती हैं और अपनी गोद में ले लेती हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि आज राधा अत्यंत प्रसन्न है तो प्रकृति भी बहुत पसंद है, कमी है तो केवल बांसुरी की धुन की। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा उनके साथ सुखमयी क्षण बिताती हैं और झूले पर दोनों बैठ कर के एक दूसरे के साथ वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे कि वो पहले बैठा करते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम बहुत प्रसन्न होना और तुम ये छोड़कर जा रही थी। राधा कहती है हाँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्षण कैसे बीत जाता है। अभी कल तक तो मैं द्वारका में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं द्वारका को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती। कृष्ण कहते हैं राधा ये तो समय समय की बात है, क्या पता तुम्हें इतनी सुंदर नगरी द्वारका को छोड़कर कहीं और जाना पड़े। यहाँ पर राधा कहती हैं कि कृष्ण नहीं, अब मैंने निश्चित कर लिया है, मैं द्वारका को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। कृष्ण कहते हैं ये तो समय आने पर भी तुम्हें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैं जाता हूँ। राधा सोचती हैं कि इतनी सुंदर नगरी है द्वारका, भला इसे छोड़कर मैं कहीं क्यों जाऊँगी। कृष्ण भी ना मुझे सताने के लिए कुछ भी बोलता है। यहाँ दिखाया जाएगा कि महल में रेवती बलराम दाऊ को ढूंढ रही होती है और श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप बलराम दाऊ को ही ढूंढ सकती हैं इतनी शिद्दत से। यहाँ रेवती कहती है कि हाँ देवर जी, दरअसल बलराम दाऊ कल से बहुत ज़्यादा चिंता में थे। मैंने कहा श्री कृष्ण से बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं कान्हा से बात नहीं कर सकता और न जाने वो कहाँ हैं, मुझे मिल भी नहीं रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ दाऊ कहाँ हो सकते हैं, और वो सीधा पहुँचते हैं अपने पिताश्री के कक्ष में, जहाँ पर बलराम दाऊ सेवा कर रहे होते हैं, उनके चरण दबा रहे होते हैं। आपस में बाप बेटे की बात में ये निकल कर आता है कि बलराम दाऊ बहुत थक गए, उन्हें थोड़े दिन आराम कर लेना चाहिए। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो ये सिर्फ आपसे कह सकते हैं, अपने अनुज से नहीं, आप बताइए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को इनडायरेक्टली बताते हैं उनके पिताश्री की दाऊ अब बहुत ज़्यादा थक गया है, क्योंकि इतने समय से चल रहे युद्ध और द्वारका के समस्त कार्यभार को संभालता है, इसलिए थोड़ा इसे विश्राम दो। कृष्ण कहते हैं अगर इन्हें विश्राम चाहिए होता तो इन्होंने मुझसे कहा होता ना, लेकिन ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। लेकिन बलराम दाऊ उससे पहले जाकर के आप भाभी से मिल लीजिए, वो आपको पूरे द्वारका में ढूंढ रही हैं। बलराम दाऊ को परेशान करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है दाऊ, आपको आराम चाहिए ना, मैं आपको अब ऐसा आराम दूंगा जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर जो श्री कृष्ण की बहन होती हैं वो जा रही होती हैं और अपना सामान पैक कर रही होती हैं। तभी राधा आती है और उन्हें एक शॉल देती हैं और कहती हैं लो, हस्तिनापुर के मार्ग में बहुत ठंड होती है, तुम इसे ओढ़ लेना। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, कहती हैं राधा मैंने तुम्हारे से इतना बुरा व्यवहार किया, तुम पर शक किया, फिर भी तुम मुझे प्रेम लुटा रही हो। राधा कहती हैं हम दोनों बहनें हैं, बहनों के बीच में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसको मन से लगा कर के नहीं बैठना चाहिए, और तुम मेरे लिए मेरी बहन से कम नहीं हो। और ये सुनकर के यहाँ पर श्री कृष्ण की बहन कहती हैं कि मैं समझ गई कि तुमसे अत्यंत अधिक कृष्ण को कोई और जान ही नहीं सकता। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। कल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।